गुड मॉर्निंग फैमिली। व्लॉग नहीं आया क्योंकि बीमार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया है मुझे भी और साथ में आदि को भी। अच्छा हुआ कि क्लासेस जो है स्कूल जो खुलनी थी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं 27 तक, तो घर से पॉसिबल हो जा रहा, वरना स्कूल भी एब्सेंट हो जाता। सर दर्द हो रहा है, सर्दी हो गई है और आदि को तो बस सर्दी है और मुझे सर्दी के साथ साथ फीवर भी है, तो दोनों पड़े हुए हैं बिस्तर पे, हालत ठीक नहीं है। और पता नहीं व्लॉग अभी हो सकता है कल भी मिस हो जाए। कर तो रही हूँ शूट, लेकिन एडिट वगैरह कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं। और इसके साथ ही केक ऑर्डर्स तो पहले से लिए हुए थे, तो अभी मुझे केक भी बनाना है। आज एक केक बना के और डिलीवरी भी मुझे ही करनी है। तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच कुछ बनाऊंगी नहीं क्योंकि खाने का मन भी नहीं है तबीयत की वजह से। आदि भी कह रहा है कुछ नहीं खाऊंगा, और ब्रेड बटर चाय बस इतना ही खाए हैं हम लोग। और अब जा रहे हैं, थोड़ा सा और रेस्ट लूँ 10 मिनट और उसके बाद जाके केक बेक करूँगी। और फिर वो स्पंज जो है ठंडा हो जाए तो फिर उसकी आइसिंग करेंगे और शाम को 5:30 बजे लेके जाना है डिलीवरी के लिए। तो देखते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है पर केक तो बनाना ही होगा क्योंकि ऑर्डर पहले से लिया हुआ है, तो काम तो करना ही होगा। काम डिले नहीं हो सकता, तबीयत ख़राब हो या जो भी हो। तो फ़िलहाल चलिए, मैं बना तो रही हूँ, व्लॉग शुरू की हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं व्लॉग, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं केक बना रही हूँ तो आदि शूट कर दे, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब है और उसकी भी टीचर शाम को आने वाली है। तो डिलीवरी के लिए मैं आज अकेली ही जाऊँगी, उसको नहीं लेके जाऊँगी, वैसे ही बीमार है। और ऊपर से उसकी ट्यूशन टीचर भी आएंगी तो फिर वो भी एब्सेंट हो जाएगा अगर वो मेरे साथ गया, तो इसीलिए मुझे अकेले ही जाना है उसको घर पे छोड़ के। तो देखते हैं, चलिए आगे जितना हो पाए शूट करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि व्लॉग कंप्लीट होगा कि नहीं और फिर एडिट वगैरह होके अपलोड होगा कि नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और छींके जा रही हूँ, मतलब एक बार में 10-15 छींक आ रही है, ऐसा तो हालत है। तो किसी तरह से अभी अपने आप को थोड़ा संभाल के और कैमरा ऑन की हूँ व्लॉग शुरू करने के लिए और बातें कर रही हूँ। बातें भी ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी, तो ठीक है, आप देखते रहिए आगे जो भी होता है। मैं शूट तो कर रही हूँ, देखा जाए व्लॉग कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। और ये देखिए फैमिली, मैंने बस कैमरा लगा के छोड़ दिया और केक बनाने बैठी हूँ। तो मैं सोची चलो व्लॉग में और कुछ तो दिखा नहीं पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो कैमरे में एटलीस्ट केक बनते वक्त ही आपको दिखा दूँ। और आज है ना, तबीयत इतनी ख़राब है तो मैं खड़े होके बना नहीं सक रही थी टेबल पे, तो इसीलिए मैं आराम से बैठ के आज केक बना रही हूँ। और कैमरा चल रहा, तो देखिए आप पूरे केक की आइसिंग आप देख पाएंगे आज के व्लॉग में। स्पंज वगैरह मैंने पहले ही बेक कर लिया, वो सब नहीं सूट की थी। और अंदर चॉकलेट केक बना है, ऊपर से अभी जो डेकोरेशन के लिए फाइनल फ्रॉस्टिंग चल रही है। तो आप लोग देखिए, आपको पूरा दिखाती हूँ। कैमरा एक तरफ मैंने लगा के छोड़ दिया है और अपना काम कर रही थी, और एक तरफ ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। आप लोगों को ज़रूर अच्छा ही लगेगा। देखिए केक कैसे बन रहा है, एक ब्रश के हेल्प से देखिए इस तरह का टेक्सचर दे दिया मैंने, और ऊपर भी इसी तरह से ब्रश के हेल्प से टेक्सचर दे देंगे। देखिए कितनी आसानी से इतना अच्छा डिज़ाइन आ गया केक पे। और इसके बाद इसमें जो शिमर होता है सिल्वर कलर का, वो शिमर जो है वो स्प्रे कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि केक पे अच्छी सी चमक आ जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे स्प्रे जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे केक पे शाइन आती जा रही है। और इसके बाद इस पे ग्लिटर भी डालेंगे। सब सिल्वर कलर का ही मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिल्वर कलर का केक बनाना है ये। और देखिए केक कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना कि सामने से अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। और इसके ऊपर अब हम रोजेट्स बनाएंगे वाइट कलर से। तो सी ग्रीन कलर का केक है और उसके ऊपर वाइट कलर से रोजेट्स बनाएंगे, फिर रोजेट्स के ऊपर बटरफ्लाई लगाएंगे। चलिए आप देखते रहिए। ये देखिए, ये वाला नोज़ल मैंने लिया है
और पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा रही हूँ फ़िलहाल। इसके बाद पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेंगे और वाइट कलर से रोजेट्स बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ये वाली डिज़ाइन मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पहले भी मैं काफ़ी बार यही वाली डिज़ाइन की केक बना चुकी हूँ और फिर से इसी डिज़ाइन की केक आज भी बना रही हूँ ऑर्डर के लिए। और ये जितने भी वाइट रोजेट्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एडिबल बटरफ्लाई लगाऊंगी। वो जो बटरफ्लाई है वो वेफर शीट से बनती है, तो वो भी खाने वाला होता है, मतलब वो बटरफ्लाई जो है वो भी खाई जा सकेगी। तो देखिए रोजेट्स हो गई और जहाँ भी छोटा मोटा गैप है उसे मैं फिल कर रही हूँ फ्लावर बना बना के। और इसके बाद हर रोजेट के ऊपर एक एक लगा देंगे पर्ल। ये पर्ल जो है ये भी चीनी से बनी हुई है। ये मोती जो है इसे भी खा सकते हैं, मीठी मीठी सी गोली है ये। और चलिए रोजेट्स हो गई वाइट कलर की। अब इस पे लगाते हैं बटरफ्लाई। ये देखिए मैं बटरफ्लाई अरेंज कर रही हूँ सारी वाइट रोजेट्स के ऊपर। पर्पल कलर की बटरफ्लाई लगा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आता है। देखिए सी ग्रीन के साथ वाइट कलर की रोजेट्स एंड पर्पल एंड पिंक कलर की बटरफ्लाई, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। और साथ में ये एक लड़की के लिए बर्थडे केक है, तो एक डॉल भी मैंने टॉपर लगा दिया। बाद में फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ केक का, पहले केक बना लूँ। और ये देखिए हैप्पी बर्थडे का टैग है, जिसे मैं डायरेक्ट ऐसे सुला के रखूँगी केक पे। और देखिए केक हमारा रेडी हो गया। तो आइए देख लीजिए अब केक का फाइनल लुक कैसा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह का केक बन के तैयार हुआ है। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा। और केक के नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की शीट, वो बैकड्रॉप है जो मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ भी खींचने रहते हैं अपने केक की, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो इसीलिए ये पीछे जो आप देख रहे हैं केक के पीछे जो ब्लैक मार्बल फिनिश, ये बैकड्रॉप है। और इसको लगाने के बाद केक की जो फ़ोटो है वो अच्छी आएगी, इसीलिए ये लगाई जाती है। तो ये लगा के फ़िलहाल फ़ोटो सेशन चल रहा था। ये देखिए बस थोड़ी दूर तक ही बैकड्रॉप होता है, लेकिन फ़ोटो के लिए काफ़ी होता है। बाकी देखिए आपको वॉल दिख रहा है दोनों तरफ येलो कलर का। और चलिए फैमिली अब केक की पैकिंग कर लेते हैं। टाइम आ गया डिलीवरी का। थोड़ी देर केक फ्रिज में था फ़ोटो खींचने के बाद। फ़ोटो और वीडियोस जो भी मुझे लेनी थी वो सारा कुछ लेने के बाद केक फ्रिज में था। और अब क्योंकि टाइम हो गया है तो केक की पैकिंग भी कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से केक जो है बॉक्स में पैक हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फैमिली। और चलिए केक की पैकिंग भी हो गई। अब निकलते हैं और जाते हैं केक की डिलीवरी करके आते हैं। तबीयत तो वैसे ख़राब है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आदि को भी मैंने साथ में ले लिया है। तो फैमिली केक रेडी हो गया है और समय भी हो गया है डिलीवरी का। तो अब निकल रहे हैं, 5 बज गए हैं, 5:15 बज गए हैं एक्चुअली। तो अब केक को पैक करूँगी। अभी तक केक फ्रिज में था। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों को केक कैसा लगा। तो चलिए अब निकलती हूँ। हाथ में केक रहेगा तो पॉसिबल नहीं होगा रास्ते में कुछ भी वीडियो क्लिप बनाना। तो इसके बाद माँ के घर भी जाऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं, जो भी पॉसिबल होगा उतना दिखाऊँगी आप लोगों को। तो पहले केक को पैक करते हैं बाहर निकाल के, फिर निकलते हैं डिलीवरी के लिए। और ये देखिए फैमिली केक रेडी हो गया है, पैक भी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं केक की डिलीवरी करने के लिए। देखिए केक बहुत सुंदर लग रहा है। और फैमिली 6 बजते बजते केक की डिलीवरी भी हो गई थी। इसके बाद क्योंकि दोनों को सर्दी लगी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा फुचका खाया जाए, खट्टा खाने से सर्दी कम होती है, यही सोच के हम लोग आ गए थे फुचका खाने। और फुचका खाने के बाद फिर काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि ऑफ़िस टाइम में ऑटो जो है मिलता नहीं है। तो ऑटो के लिए हम लोग जब तक खड़े थे तो आदि ये रोड का ही शूट कर रहा था। बारिश आने वाली थी, रह रह के बिजली चमक रही थी।
लेकिन अच्छा हुआ बारिश आने के पहले हमें ऑटो भी मिल गई और हम समय से घर पहुंच गए। जब हम घर पहुंच गए इसके बाद फिर बारिश शुरू हुई थी और आते आते रास्ते से हम लोगों ने कटलेट भी लिया 2 शाम के नाश्ते के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी। लंच तो कुछ बनाए नहीं थे, सुबह जो नाश्ता हुआ था बस उतना ही था। और ये देखिए 2 कटलेट लिए थे, एक मेरे लिए एक आदि के लिए, और साथ में ये कासुंदी देते हैं वो कासुंदी है। और इसके बाद हम लोगों ने घर आके ये कटलेट खाया। और डिनर के लिए देखिए आज है सत्तू का पराठा। बाहर बारिश भी शुरू हो गई है तो वेदर भी थोड़ा ठीक है अभी। और सत्तू का पराठा के साथ है ये आलू की बढ़िया सी सब्जी। और ये मैंने नहीं बनाया है फैमिली, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी। ये आज डिनर जो है आंटी फिर से दे के गई हैं। आंटी जो है ना कभी भी कुछ अच्छा बनाती है तो वो ज़रूर हम लोगों को दे के जाती हैं। तो आज का डिनर भी आंटी की तरफ से ही है। और चलिए अब डिनर जो है वो थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कटलेट खाया हुआ है अभी। तो ये डिनर था, मैंने सोचा आप लोगों को व्लॉग में दिखा देती हूँ। और फैमिली आ गए हैं घर और कटलेट भी खा चुके हैं और डिनर जो है थोड़ी देर बाद करेंगे। और फ़िलहाल जो है ना मुझे फ़ीवर आ रहा है, तो अब व्लॉग जो है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। किसी तरह तो दिन भर का व्लॉग हो गया, लेकिन बुखार आ रहा है तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा एक पैरासिटामोल खाऊंगी और थोड़ा आराम करूँगी। इसीलिए व्लॉग जो है आज का यहीं ख़त्म करते हैं फैमिली। कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। मगर अगर तबीयत ठीक रहा तो, अगर फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ा तो फिर शायद कल का व्लॉग भी ना आ पाए। सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, छींके जा रही हूँ, सर दर्द हो रहा है और अब तो फ़ीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छी लगी हो, केक अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग पे एक लाइक कर दीजिएगा। और न्यू व्यूवर्स जितने भी व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर बार जब भी व्लॉग आएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और फैमिली क्योंकि फ़ीवर आ रहा था तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया और सोने चले गए दवा खा के। तो बुखार तो फ़िलहाल उतर गया था, लेकिन फिर आधी रात को 2:30 बजे रात को मुझे फिर से तेज़ बुखार आया और बहुत ज़ोरों की भूख भी हम लोगों को लगने लग गई, क्योंकि आज का डिनर जो है ना हम लोगों ने शाम होते होते ही जल्दी से खा के सोने चले गए थे। तो भूख भी लग गई थी, तो घर में कुछ था भी नहीं, ना ब्रेड था ना कुछ भी था। तो फिर आदि को लेके मैं गई हूँ किचन में, क्योंकि फ़ीवर भी था तो अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आदि भी मेरे साथ आया तो मैंने बनाया 2 अंडा चीज़ डाल के, और इसके साथ मैंने चाय भी बनाया क्योंकि सर भी बहुत दर्द हो रहा था और वेदर भी ठंडा ठंडा था, बारिश हुई थी। सर्दी के वजह से सर जो है ना इतना भारी था तो चाय पीने का भी मन हुआ, तो इसीलिए 2 अंडा बनाया हम लोगों ने चीज़ डाल के, जैसे आदि को पसंद है उसी तरह। और इसके बाद चाय के साथ खाए और फिर से एक बार दवाई हमें खानी पड़ी रात को 2:30 बजे फिर से, एक्चुअली 3 बजे। ये सब करके खाते खाते 3 बज चुके थे, तो 3 बजे फिर से हमने फ़ीवर के लिए एक दवा खाया और उसके बाद जाके सोए हैं। तो पता नहीं कल व्लॉग बना पाएंगे कि नहीं, डिपेंड करता है कि सुबह तबीयत कैसी रहेगी। तो इसीलिए आज का व्लॉग क्योंकि एडिट करना बाकी था तो मैंने ये वाला जो आधी रात को हम लोग बैठ के बना रहे थे ये सारा कुछ भी शूट आदि ने कर लिया, एक्चुअली मैंने तो नहीं, मेरी तो तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो क्योंकि मैं बना रही थी और आदि भी था मेरे साथ किचन में, तो उसने कैमरा लेके ये सारा कुछ शूट कर लिया था। और ये देखिए अंडा तो बन गया हम दोनों के लिए और अब बन रही है 2 कप चाय। ऐसे ही पाउडर दूध के साथ ही हम लोग चाय पीते हैं, आदि को ऐसा ही पसंद है तो हम दोनों ऐसे ही चाय पीते हैं। गाढ़ी गाढ़ी सी चाय बनाते हैं और चाय पत्ती थोड़ी कम ही डालते हैं, ज़्यादा कड़क चाय हमें नहीं पसंद है। तो 2 कप बढ़िया सी चाय बनाए रात को 3 बजे हम लोगों ने खाया है एक बार फिर से, क्योंकि भूख लग गई थी हमें।
तो ये देखिए चाय भी तैयार हो गया और इसके बाद हम दोनों ने खाया चाय और अंडा और इसके बाद जाके दवा खाए और दवा खाने के बाद फिर सोने गए। पता नहीं आदि को भी तबीयत ख़राब, मेरा भी तबीयत ख़राब है और इतने तबीयत ख़राब में बहुत मुश्किल से आज का व्लॉग बन पाया है। बहुत चांसेस है कि कल का व्लॉग नहीं बन पाए, तो देखा जाए कल क्या करते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।